इसराइल का अब तक का लेबनान पर सबसे शदीद हमला, सैकड़ों हलाकतें। इसराइली हुकूमत ने ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद लेबनान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की है। इसराइल ने बुध के रोज ही चंद मिनटों में ही कम से कम 150 फिजाई हमले किए हैं, जिनमें लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले सिर्फ बैरूत में कम से कम करीब 98 अफराद हलाक हुए हैं, यानी कि ये 98 से ज्यादा हैं। सिर्फ बैरूत की कहानी बता रहा हूं, सिर्फ बैरूत में जो हलाकतें हुई हैं। इन हमलों को लेबनान पर इसराइल की जंग से मार्च के अवाइल में शुरू की गई जारहियत के बाद सबसे शदीद बमबारी करार दिया गया है, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ मुश्तरका हमलों के साथ जारी है। लेबनान के जो इदारे हैं, कई ऐसे इदारे हैं जो मकामी रिपोर्ट्स आ रही है और लेबनान के खबर रसा इदारे हैं, जिसमें एक अल मयादीन का जिक्र आता है। उसके मुताबिक इसराइल ने गंजान आबाद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें दारुल हुकूमत बैरूत, इसके जनूबी मजाफात, सैदा, नबतिया और मशरक़ी लेबनान का बका शामिल है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इसराइल ने जबरदस्त बमबारी की है, हेवी बमबारमेंट किया है, बहुत ज्यादा जो ताकतवर बमों से वहां पर हमला किया है। ये तमाम के तमाम गंजान आबादी वाले इलाके हैं। अब आप सोचिए जरा कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। इन इलाकों में खास तौर से जो मैंने बताया, जो इलाके हैं, जो दारुल हुकूमत बैरूत उसमें शामिल है। इसके अलावा इसके जनूबी मजाफात के जो इलाके हैं, वो तमाम इलाके, सैदा, नबतिया और मशरक़ी लेबनान का बका, इन तमाम इलाकों में जबरदस्त बमबारी इसराइल की जानिब से की गई है, जबरदस्त जारहियत की गई है। लेबनानी मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक हलाकतों की तादाद कम से कम 300 तक पहुंच गई है, यानी कि जो हलाकतें हुई हैं ये कहीं और ज्यादा हैं। ये 300 से ज्यादा हैं, 400 के आसपास की हलाकतें हैं, जबकि कई अफराद जिनकी तादाद हजारों में बताई जा रही है वो जख्मी हुए हैं। और इन जख्मियों में हर उम्र के लोग हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, ज़ईफ भी हैं। जो बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी है जैसे रॉयटर्स या दीगर एजेंसी हैं, वो भी लगातार इसको लेकर के खबरें दे रहे हैं। तो रॉयटर्स के मुताबिक भी बैरूत के एक गंजान इलाके पर हमले में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोगों की हलाकतों की रिपोर्ट सामने आ रही है। सिर्फ एक खास इलाके की बात आ रही है, जबकि अलग अलग जितने भी तमाम अलग अलग इलाकों में जो हमले हुए हैं, उन सब में जो मजमूई तादाद आ रही है इस वक्त सामने, वो 400 के करीब करीब हलाकतें पहुंच चुकी हैं। यानी कि बहुत बड़ी ये हलाकतें हैं, बहुत शदीद हमला है जो इसराइल की तरफ से किया गया है। और ऐन ऐसे वक्त जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग बंदी के ऐलानात हो रहे थे, उसको लेकर के अलग अलग जगहों से उसका इस्तकबाल किया जा रहा था, और इसी बीच इसराइल ने यह हमला किया है। तो लेबनान के अस्पतालों ने खून की एहतियात के लिए भी हंगामी अपील जारी की है, इस कदर वहां पर जरूरत आ पड़ी है। और चूंकि जख्मियों की बड़ी तादाद वहां पहुंची थी अस्पतालों में, जिसकी वजह से वो शदीद दबाव का शिकार हैं। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, जराये के मुताबिक हालिया हफ्तों में इसराइली हमलों का बड़ा हदफ हिजबुल्लाह रही है, जो ईरान की हिमायत करती है। ये शदीद हमले ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के सालिसी में 15 रोजा जंग बंदी मुआहिदे के चंद घंटों बाद ही हुए, जिसमें लेबनान पर इसराइली हमलों को रोकने की शिक भी शामिल थी। क्योंकि यह बार बार बावर कराया जा रहा है कि यह जंग बंदी जो है वो तमाम फ्रंट पर जो एग्रेशन था उसके बशमूल था कि तमाम फ्रंट पर जो एग्रेशन है वो बंद होगी। ना तो ईरान हमले करेगा, ना ईरान पर हमले किए जाएंगे, ना अमेरिका हमला करेगा, ना इसराइल हमला करेगा, ना इसराइल लेबनान पर हमला करेगा। ये तमाम चीजें उसमें शामिल थी। लेकिन उसके बावजूद इसराइल की तरफ से ये हमले हुए हैं और शदीद हमले हैं। यानी हालिया दिनों के सबसे आप कह सकते हैं कि जारहियत भरा ये हमला है। इसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, और सबसे अहम बात यह है कि तमाम हमले उन इलाकों पर हुए हैं जिनका नाम मैंने आपको पढ़कर बताया। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो गंजान आबादी वाले इलाके हैं, जहां पर काफी बड़ी वहां पर जो है रिहायशी आबादी है, बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उन पर ही हमले किए गए। इसराइली फौज के सरबराह एयाल ज़मीर ने कहा है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगी और हर मुमकिन मौका इस्तेमाल किया जाएगा। एक माह से जायद जारी इसराइली हमलों में सैकड़ों अफराद हलाक और तकरीबन 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 10 लाख लोग, जरा ठहर कर सोचें, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो अपने घरों में नहीं है,
वो उनके घर या तो तबाह हो गए या इस हाल में नहीं कि वहां रह सके, इतना खतरा है। हिजबुल्लाह ने वाजे किया है कि वो ईरान और खित्ते की मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगी। लेबनानी पार्लियामेंट के रुकन हसन फजलुल्लाह ने कहा है कि इसराइल लेबनान के महाज पर जंग बंदी से बचने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान के खिलाफ अपनी नाकामी को छुपा सके। इसराइल ने मार्च के अवाइल में गुज़िश्ता 2 सालों से भी कम अरसे में दूसरी बार लेबनान के खिलाफ अपनी जंग को शिद्दत दी है, जिसके बाद लेबनानी गिरोह जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेटों की एक बारिश भी की गई। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बज़ाहिर 27 नवंबर 2024 से जंगबंदी नाफिज थी। जरा सोचें, जंगबंदी का निफाज था कब से? 27 नवंबर 2024 से जंगबंदी नाफिज थी इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान। लेकिन इसके बावजूद इसराइल तकरीबन रोजाना हमले जारी रखे हुए था, जिनमें सैकड़ों लेबनानी शहरी हलाक हुए। इसराइल की खिलाफ वर्जी पर ईरान किसी भी वक्त मुकम्मल दिफा कर सकता है, ये ऑफिशियल्स की जानकारी आ रही है। यानी कि जो ईरान में जो ओहदेदार हैं उनके तरफ से अब यह खबर आ रही है कि अगर ये हमले इसी तरह से इसराइल जारी रखता है तो फिर ईरान मजबूर होगा इसराइल पर हमले करने के लिए, और यह भी एक दिफाई हमला होगा। इसकी पूरी तफसील आपको बता रहे हैं। एक आला ईरानी सिक्योरिटी अहदेदार ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखता है तो ईरान किसी भी वक्त मुकम्मल दिफाई कार्रवाई शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल जंग बंदी को कमजोर कर रहा है, उसे सबोताज कर रहा है। इसराइल नहीं चाहता कि यह जंग बंदी हो या कामयाब हो। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक इसराइल जंग बंदी तोड़कर और लेबनान व ईरान पर हमले करके अमेरिका के लिए इस मुआहदे की कीमत बढ़ा रहा है। उन्होंने सालिसी करने वाले ममालिक से फौरी मुदाखलत की अपील की है और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस जारिह रियासत को उसकी जगह दिखाई जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर जंग बंदी खत्म हुई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसराइल पर होगी और ईरान हमला आवर को सजा जरूर देगा। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जो ईरान के सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने क्या कहा है। मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि जंग बंदी किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यानी किसी भी तरह की अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी अगर होती है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यानी कि ईरान ने सीधे तौर पर एक वार्निंग, एक सख्त वार्निंग इसराइल को दे दी है। ईरान के जो सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने कहा है कि ईरान जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी गुफ्तगू में उन्होंने ईरान पर होने वाले हमलों की मजम्मत की और कहा कि ईरान हर जारहियत का सख्त जवाब देगा। पाकिस्तान का जिक्र इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो अभी जंगबंदी हुई है, जिसकी बातचीत अभी चल रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंगबंदी हुई है उसमें पाकिस्तान का एक अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया है और अभी इसको लेकर के आगे भी कई डायलॉग्स होंगे, कई राउंड की बातचीत होगी और ये इस्लामाबाद में होगी। तो इसलिए सदर जो है ईरान के मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम से बातचीत की है और इसराइल के इन हमलों को लेकर तशवीश का भी इजहार किया है और इसराइल के ये हालिया हमले जो लेबनान पर हुए हैं उस पर उसे मजम्मत भी किया है। उन्होंने पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों को सराहा। मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों को सराहा और कहा कि ईरान का मौक़िफ़ जिम्मेदाराना है। यानी ईरान बहुत जिम्मेदारी के साथ इन पूरे तमाम हालात को देख रहा है और अगर इसराइल की तरफ से हमले जारी रहे तो फिर ईरान की यह मजबूरी होगी कि वो दिफाई हमला करे। चूंकि ईरान का मौक़िफ़ यह है, ईरान ये कह रहा है कि इसमें ये जो जंगबंदी हुई है इसमें हर फ्रंट पे जंगबंदी का जिक्र है। इसमें इसका भी जिक्र है कि इसराइल भी हमले नहीं करेगा और न सिर्फ यह कि इसराइल ईरान पर हमले नहीं करेगा बल्कि इसराइल गजा पर भी हमले नहीं करेगा, लेबनान पर भी हमले नहीं करेगा और ना ही अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले करेगा, ना इसराइल ईरान पर हमले करेगा। यानी कि ये हर फ्रंट का जो है उसको लेकर के ये जंगबंदी है। इसी बीच हिजबुल्लाह का मौक़िफ़ क्या है आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला हुआ है। इसराइली जारहियत खत्म होने तक कार्रवाई जारी रखने का हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों के जवाब में शुमाली इलाकों में एक बस्ती पर रॉकेट हमले किए हैं।
ये जानकारी अब आ रही है कि ये हमला हिजबुल्लाह ने किया है, और न सिर्फ ये कि हिजबुल्लाह ने हमला किया है, बल्कि हिजबुल्लाह ने ये अहद किया है, ये ऐलान किया है कि जब तक इसराइल के ये हमले जारी रहेंगे, हिजबुल्लाह भी अपनी तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। और इसीलिए यह खबर सामने अभी आई है, जो आपको हम बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों के जवाब में शुमाली इलाकों में, यानी नदर्न जो एरियाज हैं, वहां पर एक बस्ती पर रॉकेट से हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से बात सामने आ रही है कि यह कार्रवाई लेबनान के दिफा और इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई है। जो उनके सोर्सेज का कहना है, हिजबुल्लाह का, उन्होंने ऐलान किया है कि इसराइल और अमेरिका की जारहियत खत्म होने तक हमले जारी रहेंगे। वहीं लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में सैकड़ों अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने, यानी IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने खबरदार किया है कि लेबनान पर हमले का मतलब ईरान पर हमला समझा जाएगा और इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुने। जो IRGC है ईरान की, जिसे पासदाराने इनकलाब भी कहा जाता है, सिपाही पासदाराने इनकलाब, तो ईरानी पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया है कि लेबनान पर हमले का मतलब सीधा सीधा यह समझा जाएगा कि यह हमला ईरान पर हो रहा है और इसका सख्त जवाब दिया जाएगा।